नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। मेरा नाम दिनेश मेरा। हाँ भाई साहब, आप जी आप कौन सी पार्टी से हैं? जी मैं तो कांग्रेस से, आपके मतलब कांग्रेस से। अच्छा, तो जैसे सहारनपुर में आपका आगमन हुआ है तो हाँ। किस विषय में आपका आगमन हुआ? मेरा तो आज सौभाग्य है कि मैं तो दिल्ली से आते वक्त मेरे बहुत पुराने मेरे बचपन के मित्र राज्य कर्मचारी हैं, तो कई दिनों से मेरा यहाँ पर एक विचार बना कि अपने पुराने मित्रों से मिला जाए, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आज अपने मित्र से मिला काफ़ी साल और काफ़ी समय, तो जिस तरह मुझे आपसे भेंट होने का एक बहुत बढ़िया परिचय भी हुआ और आपसे मिला। अच्छा, जैसे मणिपुर प्रकरण इस वक्त जोर शोर पर चल रहा है पूरे देश में, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, उसके विषय मैंने परसों भी दिल्ली में एक इंटरव्यू दिया है, तस्वीर दिया था मैंने, यही मैं कह रहा हूँ आज भी। ये मणिपुर के मामले में मोदी मन की बात करते हैं लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते, और ये मैं कह देना चाहता हूँ, मैं पूरे देश के अंदर ढोल बजा बजा के इसका हाथ अपने मणिपुर में जो आपने कांड करा है ये बहुत शर्मनाक घटना है। इन महिलाओं के साथ हमारे माँ भी है, हमारी वो बहन भी है, हमारी वो बेटी भी है, क्योंकि ये बे औलाद वाले हैं। ये बे औलाद वाले, इन्हें किसी का कोई परवाह नहीं है, ना तो इन्हें महिलाओं का है, ना बहन बेटे कुछ नहीं, जो भी वहाँ पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक। और ऐसा मुद्दा तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करूँगा, और लोकल जो मीडिया हमारी है ये हमें धीरे धीरे हमारे आँख खोल रही, क्योंकि जो मोदी मीडिया है तो मोदी की बात करी, जब सुबह 4 बजे लगा लो आप शाम को मोदी तक दिखाना है। और ये लोग हकीकत जो हमारे सामने आई है, अभी हमारे एक मंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे भी हैं जो न्यूज तक आते नहीं। अच्छा, वहाँ पर मणिपुर में कुकी और मैती दो जनजातियाँ हैं जिनमें आपस में संघर्ष है। देखिए, मणिपुर में आए तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, वो दो जातियाँ हैं, चलो हम भी यहाँ हिंदू और मुसलमान हैं। अब हमें कह दिया था पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान तो पहले हिंदुस्तान में था, ये कौन सा कहीं बाहर विदेश कंट्री में था, आज ही तो कंट्री में हुआ है, लेकिन कल तक तो हमारे देश का हिस्सा था वो, तो ये तो वो भी तो देश का हिस्सा था। ये दो जातियाँ आई हैं, ये जातियाँ कुछ नहीं है, इनका एक आदर्श का एक प्रोजेंडा है। आज तक जिंदगी में 40 साल तक के इन लोगों ने नागपुर के जो कारंजे हैं, आज तक कोई तिरंगा नहीं उन्होंने फैला है। अब किसकी बात करेंगे? आप देखो, आज छत्तीसगढ़ के अंदर देखो, अभी आपके जो गृह मंत्री रहे चिन्मानंद जी, वो पुलिस कार्गोश में रह गया। सेंगर जो रहा MLA जो जेल में है, सेंगर को आप देख लो। अब हाथरस की जो बेटी है उसका कौन देख लो। चलिए, तो अदर स्टेट में जो चल रहा है वो चल रहा है, लोग राजनीति भी कर रहे हैं, इसमें भी ये सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे भी ये घूम रहा है कि ये जो है एक प्रोपगंडा है, यानी राजनीति की जा रही है इस पर भी, इस मुद्दे को उठाकर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने राजनीति का ये तो एक इनका हर तरह का बहाना। ये बताइए आप, जो हम लोग कह रहे हैं आपके सामने कह रहे हैं, क्या ये सब फर्जी है? अभी आपको उत्तराखंड में जो है अंकिता भंडारी के साथ जो कांड हुआ, ये क्यों नहीं बताते कौन VIP था, किसके लिए उसको जान से मारा गया? ये अपने ऊपर पर्दे गिरे। अभी आप हमारे पहलवानों की जो रेसिंग के जो इनके वो पूर्व MP थे जो अभी बाहर घूम रहे हैं, वो हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पर रक्षा किलो में गिर कर इसलिए घसीटा गया जैसे एक आम कुत्तों को घसीटते हैं। लेकिन जब वही बहन बेटी मेरी देश के लिए विदेशों से मेडल लेके आती हैं, और जब वहाँ धूल बढ़ती है तिरंगे की, तब हमारा पूरा देश का जवान और नौजवान बच्चा भी खड़ा होता है कि आज हमारे देश की हिंदुस्तान की धूल बजाई है, और मोदी जी वहाँ मेडल बना रहे हैं, जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, तो उस समय इनका कहा जाता है। जैसे आप सहारनपुर में आपका आगमन हुआ, तो जनता के लिए क्या संदेश है आपके लिए? मेरा यही संदेश है कि आप देखो, हम कहते हैं कि मन की बात मत करो, मणिपुर की बात करो। मेरी बहन, माँ, बेटी सबकी इज्जत आपके, अगर आपकी औलाद नहीं है तो इन्हें भी आप अपनी औलाद समझें। जहाँ जहाँ ये हादसे हो रहे हैं, और कुछ ऐसी जगह हादसे हो रहे हैं जो यहाँ मोदी को पता होने के बावजूद 3 महीने हो गए और PM को मालूम ही नहीं है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है आपसे, ये दिल्ली में अभी बाढ़ आ गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसके विषय में जो बाढ़ आई है, ये तो सब केजरीवाल का सुनो, जब उसके बैराज के गेट हैं, आप एक गेट को खोलोगे नहीं 30 साल तक, और वो बंद रहेगा गेट, उसमें जंग भी लग जाएगा, और ऐन मौके पे बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, जब गेट ही नहीं खुलेगा तो पानी कहाँ जाए? जो हमारे आप वजीराबाद और जो वहाँ पर हमारे जमुना के लोग हैं,
क्योंकि मैं तो रहा हूँ, मैं तो खड़ा मेरे बगल में जमुना नदी किनारे, उसके 30-35 साल से गेट नहीं चले। सब ये जो उसके गेट के नाम की जो मरम्मत हो रही है, जो उसकी एक औरत छपने के वर्क ऑर्डर था, खाली पेपर पे हैं, कई लाख रुपए ये लोग खा गए गबन करके। धन्यवाद। जमुना की सफाई। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।